हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में सिस्टम डिजाइन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला डेटाबेस रेप्लिकेशन के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ, वही देसी बिंदास अंदाज के साथ और एकदम सिंपल टू द पॉइंट बातों के साथ आपके समक्ष भैया इस मामले को, इस फंडे को, इस मसले को बच्चों का खेल बना के अपन रख देंगे। समझना बहुत जरूरी है, तो अंतिम सेकंड तक भैया इस वीडियो को जरूर देखें। और शुरुआत करते हैं डेटाबेस रेप्लिकेशन, मतलब नाम से पहले काम पता करने की कोशिश करते हैं। डेटाबेस लेट से जहां सिंपल भाषा में आपका डेटा जो है स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, और रेप्लिकेशन यानी कि भैया उसकी कॉपीज बना के रखना। लेकिन क्यों, वाई, क्यों जरूरत है? रिडंडेंसी नहीं बढ़ेगी इससे कि मतलब यार एक डेटाबेस का आपका जो डेटा पड़ा हुआ है उसी की आपने बहुत सारी कॉपीज बना के रख दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ड्राइव में आपकी एक इंपॉर्टेंट फाइल है, अरे वो कहीं गायब ना हो जाए तो आपने 3-4 पेन ड्राइव में उसको डाल के रख दिया, तो वो रिडंडेंट नहीं हो जाएगा? हाँ, रिडंडेंट कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन उससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी वो है उस फाइल का परमानेंटली लूज कर जाना, लॉस हो जाना और फिर कभी रिकवर ना कर पाना। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है रिडंडेंसी से, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका यहां पे डेटाबेस रेप्लिकेशन यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वन बाय वन उनको एड्रेस करेंगे जिन्हें सॉल्व करता है डेटाबेस रेप्लिकेशन। एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये घर घर की कहानी है ना, घर घर की कहानी। एक सासू मां है, उनकी बहुएं हैं, कतार में देखिए बहुएं खड़ी हैं। किस लिए, क्या हो गया ऐसी कि भैया घर के बाहर जो है बहुएं एकदम कतार में खड़ी हैं, सासू मां का इंतजार में खड़ी हैं? ऐसा क्या हो गया भैया? सासू मां ने उनके रिस्पेक्टिव जीवन काल में जितनी भी रेसिपियां बनाई हैं, उन रेसिपी को बनाने के बाद जो है उन्होंने एक पुस्तक में, एक किताब में उसे लिख लिया। ओके, अब जितनी भी बहुएं हैं वो रिक्वेस्ट करने के लिए आई हैं कि हमें जरा वो किताब दे दीजिए, हमको आज ये सब्जी बनानी है, तो वो रेसिपी हम देखेंगे फिर उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया? तो ये किताब जो है भैया पहली बहू को दी जाएगी, ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से भैया खाना बनाएगी, फिर दूसरी बहू आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, पांचवी आएगी, छठी। इसमें भैया टाइम ना लग जाएगा? इसमें टाइम ना लगेगा है? ये तो भैया प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, लॉन्ग वेटिंग टाइम यहां देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए, ये तो एक प्रॉब्लम है ही कि यहां पे लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। याद रखिए, साइमल्टेनियसली सभी उस बुक को रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनको भैया मटर आलू की सब्जी बनानी है, इनको पालक की सब्जी बनानी है, इनको मेथी की सब्जी बनानी है, इनको किसी और चीज की सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी बनानी है। समझ में आ रही है कि बात? तो सभी भैया एक साथ तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एक साथ तो रीड नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से भैया लॉन्ग वेटिंग टाइम रहेगा, सबको रुकना पड़ेगा, एक के बाद एक चांस आएगा। और यहां पे मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये जो बुक है जो माताश्री पढ़ रही है और नीचे गैस जल रहा है, स्वाहा हो गया भैया, किस्सा ही खत्म हो गया। या मान लीजिए किताब को कहीं रख के सासू मां भूल गए, तो क्या करेंगे? तो भूल गए तो अब भूल ही जाओ भैया, अब ये खाना कैसे बनाएंगे? इनको तो ये बुक देख देख के खाना बनाने की आदत लग गई थी बहुओं को, सही बात है कि नहीं? तो अब ये खाना कैसे बनाएंगे? तो ये दिक्कत हो सकती है, यहां प्रॉब्लम हो सकती है। सिंगल पॉइंट फेलियर अगर हो गया, देखिए यहां पे किताब थोड़ी जल भी रही है सिंगल पॉइंट अगर फेलियर हो गया तो भैया काम यहां पे ठप बैठ सकता है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ये ठप बैठ गया तो आगे भैया कोई खाना नहीं बनेगा। लेकिन फिर रेप्लिकेशन के साथ क्या होता है, डेटाबेस रेप्लिकेशन के साथ क्या होता है? देखिए, ये आपकी प्राइमरी या मास्टर कॉपी है जो कि भैया सासू मां ने मेंटेन की है अपने एंड पे, जो पूरी किताब है। और यहां पे बहुत सारे और उनके रेप्लिकास भी हैं जिन्हें हम लोग स्लेव कॉपी या स्लेव नोड कहते हैं। जो प्राइमरी आपकी बेसिकली कॉपी रहती है उसे मास्टर नोड कहते हैं, और जो बाकी है वो उन्हें स्लेव नोड कहते हैं, क्योंकि उनके पास भी उन नोड्स में भी अपनी एक कॉपी, एक रेप्लिका छुपा हुआ होता है। जैसे कि इसका रेप्लिका इनके बहू नंबर 1 के पास है, बहू नंबर 2 के पास है, बहू नंबर 3 के पास है। ये सारी चीज मेंटेन की गई है। Just like copying an important family recipe book to every household, so no one depends on a single copy. Database replication keeps identical copies of the data across multiple server for safety and speed. Yes, एक जगह पे बस एक डेटाबेस में आपका पूरा डेटा पड़ा हुआ है और सब लोग अप्रोच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो गई, क्रैश हो गया, डाउन हो गया, अब क्या करोगे? तो इसीलिए भैया इनकी अलग अलग कॉपी ऑल अक्रॉस द लेट्स से ग्लोब जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसके हिसाब से जब भी कोई यूजर किसी डेटा की रिक्वेस्ट करेगा तो तुरंत भैया फास्ट सेफली जो है
उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आज भैया पतिदेव ने कह दिया कि आलू मटर की सब्जी बना दो, अरे फिर यहां जाएंगे, कतार में लगेंगे, फिर रेसिपी लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो कॉपी ऑलरेडी है हमारे पास तो भैया सासू माँ की जो एक तरीके से कुकिंग रेसिपी बुक है उसकी तो कॉपी ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसके अंदर देख लेंगे, देखने के बाद भैया बना देंगे फटाफटी, फास्ट हो जाती प्रक्रिया। अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे मैंने कहा, ये आपका ओरिजिनल सोर्स होता है, ओरिजिनल सोर्स डेटा, जैसे कि आपका आप उस डेटाबेस को मास्टर नोड कह सकते हैं, जहां वो एक्चुअली राइट हैंडल करता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इट हैंडल्स राइट्स, मतलब क्या, लिखना। अगर कोई कल को भैया नई रेसिपी आ गई सासू मां के दिमाग में और उन्होंने भैया वो यहां पे लिख दी है किताब के अंदर, तो वो हैंडल कर रहे हैं लिखना, राइट करना, डेटाबेस के अंदर एंटर करना। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन स्लेव नोड्स पे भैया ऐसा एक्सेस नहीं रहता। स्लेव नोड्स के पास जो है सिर्फ कॉपी ऑफ दैट डेटा रहता है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा नहीं रहता। तो इसीलिए वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन राइट तो सिर्फ मास्टर नोड ही कर सकता है। ये बात अपने को समझनी है। उसके बाद दो टाइप के लाइक रेप्लिकेशन, लाइक सिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस होता है, उसको भी बात को समझ लेते हैं। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन मतलब क्या, कि यार आपकी कॉपीज इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है। मतलब जैसे भैया सासू मां ने यहां पे कोई रेसिपी लिखी, जैसे ही लिख दी भैया कोई रेसिपी, तुरंत वो रेसिपी जो है तुरंत एक ही टाइम पे, एक एट द सेम टाइम, रियल टाइम में वो रिस्पेक्टिवली सारे जो आपके बहुएं हैं उनके जो कॉपीज है उनमें अपडेट हो जाता है इंस्टेंटली, ऑल टुगेदर इन रियल टाइम। ये बात सिंक्रोनस रेप्लिकेशन की रहती है। और सिंक्रोनस रेप्लिकेशन मतलब क्या, जहां पे थोड़ा समय लगता है, होगा, ऐसा नहीं कि यार कॉपी नहीं होगा, डेटा ऑल ओवर द रिस्पेक्टिव रेप्लिकास होगा, अपडेट्स आएंगे, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो कॉपीज अपडेटेड विद अ स्लाइट डिले, लेकिन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। नहीं तो फिर कंसिस्टेंसी की भैया जो है एक तरीके से मैटर हो जाएगा ना, कंसिस्टेंसी का मैटर हो जाएगा, और कंसिस्टेंसी का मैटर बहुत बड़ा मैटर होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए भैया यहां पे कॉपीज तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ये मैकेनिज्म आपको थोड़ा असिंक्रोनस वे में काम करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे मैंने कहा था आपको, सिस्टम सर्वाइव्स इफ वन सर्वर फेल्स। मान लीजिए अगर एक सर्वर आपका फेल हो गया, वहीं आपका सारा लेट से डेटा आपने रखा हुआ था, तो क्या करोगे तो भैया लफड़ा हो गया ना फिर। अब ये लफड़ा ना हो इसीलिए अपन ने अलग अलग उसकी कॉपीज बना के रख दी थी कि अगर एक जगह से फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बहू की जो रिस्पेक्टिव अगर रेप्लिका अगर वो जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकियों की तो है ना। अभी वो परमानेंटली तो नहीं चला गया ना। अब अगर यार ये जैसे कि पहला सिचुएशन था, परमानेंटली तो किताब गायब नहीं हो गई ना। अब किताब गायब हो गई, अब इसके आगे क्या करे, अब इसके आगे भैया घर में खाना कैसे बनेगा, ऐसा तो सवाल नहीं उठ रहा है ना दिमाग के अंदर। दैट्स व्हाट द रिस्पेक्टिव सिचुएशन इज, कि इनके पास नहीं है तो कोई नहीं भैया, इनसे मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यार अपने पास कॉपीज पड़े हुए हैं, डेटा इज स्टिल देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा चला गया है, अब वो कहीं नहीं है, अब वो कहीं से भी भैया फेच नहीं किया जा सकता। ये सिचुएशन बड़ी डरावनी होती है, और उसी से बचाने का काम आपका रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीड स्केलेबिलिटी। देखिए, रीड स्प्रेड अक्रॉस मेनी रेप्लिकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये मामला कतार में 1 बाय 1 होने वाला है, लेकिन अब यहां पे जब चाहे या पैरेलल भी अगर रीड करना होगा तो एट द सेम टाइम अक्रॉस मेनी डिफरेंट लोकेशंस, across many different replicas at the same time read operation can be performed। ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने वो बताया था ना, आपने फाइल जो है अलग अलग अपने ड्राइव में तो रखी है, लेकिन अलग अलग पेन ड्राइव में भी रखी है। तो एक पेन ड्राइव दे दिया चाचा को, एक पेन ड्राइव दे दिया मामा को, एक पेन ड्राइव दे दिया छोटे भाई को, एक पेन ड्राइव दे दिया बड़े भाई को। अब क्या हो रहा है, वो फाइल सब के सब अपने घर में बैठ के उसी पेन ड्राइव के थ्रू जो उनको दिया गया है फाइल एट द सेम टाइम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि भैया रेप्लिकेशन ने सॉल्व किए एंड आई होप आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।